Hello guys, how is going? In today's class we will discuss some questions that is very important, and we will also discuss some previous year IIT JEE question. ठीक है, so let's start with the first question. What is the question? Solve the equation 3 into x to the power log 2 to the base 5 plus 2 to the power log x to the base 5 equals to 64. ठीक है, तो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वन प्रॉपर्टी विल बी यूज्ड हियर. वो प्रॉपर्टी क्या है? तो हमने पढ़ा था प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम में कि ए की पावर अगर लॉग, ठीक है, सी टू द बेस बी है तो इसको मैं लिख सकता हूँ सी टू द पावर लॉग, ठीक है, ए टू द बेस बी. ठीक है, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है, सो दिस प्रॉपर्टी विल बी यूज्ड, राइट. अब क्वेश्चन क्या है मेरे पास? 3 इंटू एक्स टू पावर लॉग टू द बेस 5. तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ. 3 इंटू एक्स की जगह मैंने 2 लिखा और लॉग, ठीक है, और एक्स 2 की जगह एक्स लिखा 5 और प्लस क्या है 2 की पावर लॉग एक्स टू द बेस 5. नाउ दिस इज इक्वल टू 64. ठीक है, अब ये 3 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स, तो कितना हो गया टोटल 4. ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 इंटू 2 की पावर लॉग, ठीक है, एक्स टू द बेस 5 एंड दैट इज इक्वल टू 64. ठीक है, तो यहाँ से 2 की पावर लॉग एक्स टू द बेस 5 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 16, और 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4. ठीक है, तो ऑन कंपैरिजन यहाँ से क्या आ जाएगा लॉग एक्स टू द बेस 5 इक्वल्स टू 4. तो यहाँ से मुझे पता है कि लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, मतलब यहाँ से x क्या हो जाएगा, तो 5 इधर आएगा, 4 को अपने ऊपर ले लेगा, तो x इक्वल्स टू 5 टू द पावर 4. ठीक है, सो दिस वुड बी द आंसर. और ये आंसर सेटिस्फाइड भी करता है कि नहीं, एक बार देख लिया. मतलब 5 की पावर 4 क्या होगा 625, 625. ऑफकोर्स लॉग के डिफिनीशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है. सो दिस शुड बी द आंसर. सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, so this is the second question and this question has been asked in IIT JEE 2011 of 3 marks of course. Now let's solve this question. क्या है? Let x naught comma y naught be the solution of the following equations and 2x to the power ln 2 equals to 3 to the power ln 3 and 3 to the power ln x equals to 2 to the power ln y, then x naught is equal to. ठीक है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन उसको हम पहले लिख लेते हैं. तो यहाँ पे क्या है 2x की पावर, ठीक है, ln 2, ठीक है, इक्वल्स टू 3y टू द पावर, ठीक है, यहाँ क्या है ln y. अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स विद बेस एनी बेस ई मान लेता हूँ, मान लो. ठीक है, सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड विद बेस ई. तो यहाँ से क्या आ जाएगा दोनों तरफ लॉग लेने से, अगर मैं दोनों तरफ लॉग लूँ तो ये ln 2 इधर आ जाएगा. ठीक है, तो अगर मैं दोनों तरफ लॉग लूँ तो ln 2x, ठीक है, की पावर क्या है ln 2. ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ln 3y टू द पावर ln 3. तो यहाँ से क्या हो जाएगा ln 2 बाहर, पावर है प्रॉपर्टी से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ln 2x. ठीक है, और यहाँ से भी पावर बाहर ln 3 और इधर क्या आ जाएगा ln 3y. ठीक है, नाउ अप्लाइंग दी, ठीक है, प्रोडक्ट ln के अंदर क्या है प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो ये एडिशन में हो जाएगा. तो अगेन राइटिंग वन स्टेप अहेड ln 2, ठीक है, अंदर क्या आ जाएगा ln 2 प्लस ln x. ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा ln 3 और अंदर में क्या आ जाएगा ln 3 प्लस ln y. ठीक है, इसको यहीं पे रखा. दिस इज द फर्स्ट. नाउ द सेकेंड इन्फॉर्मेशन इज इन द क्वेश्चन 3 टू द पावर ln x इक्वल्स टू 2 टू द पावर ln y. तो अगेन इसको भी लिखा 3 टू द पावर ln x इक्वल्स टू 2 की पावर क्या था I'm sorry 2 की पावर ln y, राइट. सो 2 की पावर ln y. नो अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ से आई कैन राइट डायरेक्टली ln x इंटू ln 3 इक्वल्स टू, यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ ln y इंटू ln 2. ठीक है, अब यहाँ से मैं x को y के फॉर्म में लिखूँ या y को x के फॉर्म में लिखूँ, दोनों लिख सकते हैं और उसी चीज़ को इस इक्वेशन में डाल देना है. ठीक है, तो यहाँ से मैं ln मुझे x निकालना है, तो यहाँ से मैं ln y को
एक्स के फॉर्म में लिख लेता हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ln x, ठीक है, ln 3, और ये ln 2 उधर जाएगा तो क्या होगा अपॉन ln 2। अब इसी वैल्यू को फर्स्ट में रख दो, सो चलो इसी को मैं फर्स्ट में रखता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास है ln 2 और अंदर क्या है ln 2 प्लस ln x, ठीक है, और इधर क्या है, सो हियर आई हैव ln 3 and ln 3 प्लस ln y, सो ln 3, ठीक है, प्लस ln y, और ln y की जगह आई एम पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ कोर्स। सो यहाँ से क्या आ गया ln x ln 3 अपॉन ln 2, ठीक है, दिस विल बी वैल्यू। नाउ आई हैव टू सिंप्लीफाई दिस, तो यहाँ से what I am going to write ln 3 and I can write ln 2 into ln 3 plus ln x, ठीक है, into ln 3, ठीक है, एंड अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ln 2, ठीक है, एंड दिस विल बी क्लोज्ड, ठीक है। नाउ अगेन वन स्टेप, इस दोनों में मुझे क्या कॉमन दिख रहा है ln 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ln 3 इंटू ln 3, ठीक है, अपॉन ln 2, और अंदर क्या रह गया ln 3 अगर बाहर निकाल लिए तो ln 2 प्लस ln x, ठीक है। नाउ हियर आई हैव ln 2 और अंदर क्या है ln 2 प्लस ln x, ठीक है। तो अब यहाँ से सॉरी, हाँ, अब यहाँ से मुझे ये जो RHS टर्म है उसको LHS की तरफ लाना है, ठीक है। मेनी ऑफ यू कैन से कि सर यहाँ से ln 2 प्लस ln x इस दोनों को काट दो, ठीक है। तो अगर मैं इस दोनों को काट दूंगा तो इट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि यहाँ पर x ही नहीं निकलेगा, ठीक है। जो अगर ln 2 को अगर मैं इधर भेज भी दिया तो ln 2 इंटू ln 2 इक्वल्स टू ln 3 इंटू ln 3, ये दोनों इक्वल कहाँ है, ठीक है। तो ये मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं, हियर वी हैव टू टेक कॉमन, ठीक है, ये हम फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में पढ़ाए थे, ठीक है। वी हैव नॉट टू कैंसिल आउट, जो यहाँ पे रूट हिड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मुझे इसको इधर लाना है, देन आई हैव टू टेक कॉमन, देन आई हैव टू फाइंड द वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, इस सब को इधर लाओ, तो यहाँ क्या होगा, अगर मैं इन सब को इधर लाता हूँ तो ln 2, ठीक है, प्लस ln x, ठीक है, ln 2 प्लस ln x will be taken as a common of course, and we are left with in the bracket, so ln 2 minus ln, ठीक है, ln स्क्वायर 3, ऐसे मैंने लिख लिया, ln स्क्वायर 3 मतलब ln 3 इंटू ln 3, ये पावर नहीं है, ठीक है, ये 3 का पावर नहीं है जो पीछे चला जाएगा, यहाँ पे ln के ऊपर 2 है, 3 के पावर ऊपर 2 होता तो वो पीछे जाता, ठीक है, ln 3 2 times है, that's why I have written this. Now in the on the same basis I can write ln 2 minus ln square 3 upon ln 2, ठीक है, and this is equal to 0, so this is equal to 0. Now ln 2 and this is ln 2, now ln 2 right minus ln square 3 upon ln 2, तो यहाँ पे ये वैल्यू कभी जीरो हो ही नहीं सकता, ठीक है। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं ln स्क्वायर 2 माइनस ln स्क्वायर 3 अपॉन ln 2, तो ये जो वैल्यू है वो कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये टर्म जीरो नहीं हो सकता और ये दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो होना है, ठीक है। तो इसका मतलब पक्का ही ln 2 प्लस ln x, ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि दिस इज कांट इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये जीरो नहीं हो सकता, तो अगर प्रोडक्ट जीरो होता है किसी को तो जीरो होना पड़ेगा, दैट्स वाई ln 2 प्लस ln x शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। एंड फिर यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं ln x इक्वल्स टू माइनस ln 2, और यहाँ से क्या होगा ln
माइनस को हमने 2 को ऊपर दे दिया तो 2 की पावर -1 और इधर ln x। तो ऑन कंपैरिजन क्या आ जाएगा, x की पावर 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, एंड x इज नथिंग बट x नॉट। चूँकि अगर x नॉट y नॉट में डालता भी तो x और y की जगह x नॉट y नॉट आता, तो वही चीज़ हुआ। तो देयर फोर x नॉट क्या आ गया, 1/2। सो एक मिनट, हाँ, दिस शुड बी द आंसर, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलो यही कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन विच हैज़ बीन आस्क्ड इन 2012। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, द वैल्यू ऑफ 6 प्लस दिस वन टू द बेस 3/2। और मुझे पता है ये क्या है, 1/3√2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 1/3√2 4 - 1/3√2 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इसका मतलब क्या है कि जीपी में हमने पढ़ा है कि इस तरह के क्वेश्चन हम क्या करते हैं, या पूरे मैथमेटिक्स में, इवन क्वालिटी क्वेश्चन में भी, कि अगर कोई नंबर का पैटर्न रिपीट करता है तो उसको हम एस या एक्स मान लेते हैं। फिर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके हम एक सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसी क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, लेट, ठीक है, मुझे क्या दिख रहा है, 1/3√2। ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ क्या है, 4 - 1/3√2। ठीक है, और यहाँ से भी स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 1/3√2 ऑलराइट, एंड अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 1/3√2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसको हमने p बोला, p। ठीक है, नाउ इसको हमने p बोला, तो यहाँ पे देखो 1/3√2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 1/3√2, इस सब को अगर मैंने p बोला है तो अगेन 1/3√2 यहाँ से, ठीक है, अगेन यहाँ से सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है जो कि यहाँ से था। तो इसका मतलब क्या है कि 1/3√2, ठीक है, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस, और अगेन यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ये इन्फाइनाइट को जा रहा है तो अगेन मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, p, एंड दैट इज इक्वल टू p। जैसे ही हम करते हैं ये इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, नाउ ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/, ये क्या हो जाएगा, 9 और 2 दैट इज 18। ठीक है, एंड दिस विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 4 - p का स्क्वायर, 4 - p, एंड दिस विल बिकम p स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 4 - p इक्वल्स टू 18p स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ से इम्प्लाइज 18p स्क्वायर। ठीक है, 18p स्क्वायर प्लस p, 18p स्क्वायर प्लस p -4 इक्वल्स टू 0। तो इम्प्लाइज यहाँ से कितना आ जाएगा, फिर दिस स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से इसको हम करेंगे। यहाँ से कितना आ गया, 72। अब 72 को अगर फैक्टर करोगे तो कितना आएगा, 36, और यहाँ से 18, ठीक है, 2 9, ठीक है, एंड 3 3। अब यहाँ से मुझे p लाना है, तो एक तो तरीका है कि x इक्वल्स टू -b प्लस -√d/2 ऐसे कर लो। ठीक है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से अगर मुझे ईजी है तो मैं वो करके देखता हूँ। तो अगर मुझे p चाहिए तो कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, 2 2 4 8 9 9 8 ऑफकोर्स। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 18p स्क्वायर प्लस चाहिए तो 9p - 8p एंड -4 इक्वल्स टू 0 एंड इक्वल्स टू, यहाँ से अगर मैंने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड लिया है तो कॉमन सेम होना चाहिए, दिस आर द बेसिक्स। तो यहाँ से अगर मैंने 9p कॉमन लूँगा तो अंदर क्या आएगा
2p प्लस 1, ठीक है। और यहाँ से अगर यहाँ से क्या कॉमन आएगा 4, तो यहाँ से 2p प्लस 1, ठीक है, डैट इज इक्वल टू 0। तो सेम 2p प्लस 1 इंटू यहाँ क्या आ जाएगा 9p माइनस 4, ठीक है, डैट शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से p का वैल्यू क्या आएगा, p का वैल्यू आएगा -1/2, ठीक है। और यहाँ से p का वैल्यू क्या आएगा 4/9, ठीक है। सो वी हैव टू वैल्यूज, p इक्वल्स टू -1/2 एंड p इक्वल्स टू 4/9, ठीक है। नाउ p हमने लिया क्या था 1/3√2, और स्क्वायर रूट का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आता है, ठीक है। स्क्वायर रूट का वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ एनीथिंग विल नॉट गिव नेगेटिव वैल्यू, एंड 1/3√2 ऑफ कोर्स पॉजिटिव है, तो p कैन नेवर बी नेगेटिव, तो वी हैव टू डिस्कार्ड negative value, so this will be discarded. So the acceptable value is p equals to 4/9 is the right value that will satisfied, of course. So this will be taken as the value of p, of course. Now we have to substitute this value, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से p का वैल्यू क्या है 9/4, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आ गया 9/4। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। तो अब मेरे पास क्या निकल के आया, ठीक है, अब मेरे पास क्या है 6 प्लस log टू द बेस 3/2, और मेरे पास इस पूरे का वैल्यू क्या आ गया 9/4, सो आई हैव राइट 9/4। तो अगेन 6 प्लस log 3 टू द बेस 2, और 9/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर, एक मिनट, सो दिस इज 9/4, दिस इज 4/9, सॉरी, सो दिस इज 4/9, 4/9। अब इस 4/9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर 6 प्लस log, अब अगर मुझे पता है कि ये 3/2 है, ये 2/3 है, तो अगर मैं 3/2 कर लूँ तो ये 1 हो जाएगा ऑफ कोर्स। और मुझे पता है कि 2/3 का होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 3/2 की पावर -2, तो यहाँ से log 3 टू द बेस 2, और इसको 3/2 बनाने के लिए हमने 3/2 लिख दिया, लेकिन जो पावर है वो निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ से 6 और ये निगेटिव पावर बाहर -2 log 3 टू द बेस 2 अपॉन 3 टू द बेस 2। नाउ दिस वैल्यू शुड बी 1, ये वैल्यू क्या होगा 1 होगा, बेस सेम है, आर्गूमेंट सेम है, तो यहाँ से क्या आ गया 6 - 2 इक्वल्स टू 4, तो यही आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकला 4, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या निकला 4 इज द आंसर, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन JEE Advanced 2013, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है 3 की पावर x इक्वल्स टू 4 टू द पावर x -1। नाउ वी हैव टू सी द ऑप्शन, यहाँ पे मल्टी करेक्ट आंसर है। अब ये क्या है log 2 टू द बेस 3, तो एक बात तो पक्का है कि दोनों तरफ हम log ले लेते हैं, फिर हम आगे देखेंगे क्या होता है। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। और बेस क्या लेना है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, सो द बेस विल नॉट बी डिसाइडेड हियर, तो मैं बेस मान लेता हूँ a, सो लेट बेस a इक्वल्स टू, एंड दैट शुड बी डिफाइंड ऑफ कोर्स। सो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स विद बेस a एंड बेस इज ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, ये ऑलरेडी डिफाइंड है। सो यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ ln 3 टू द पावर x टू द बेस a, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा ln 4 टू द पावर x -1 टू द बेस a। अब ये x बार आएगा, तो यहाँ क्या होगा ln 3 टू द बेस a, एंड डेट इज इक्वल टू, यहाँ पे x -1 बाहर, और चलो ln 4 टू द बेस a,
ठीक है। सो अगेन चलो x ln 3 टू द बेस a इक्वल्स टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x ln 4 टू द बेस a, ठीक है, और माइनस 1 मिनट, ठीक है, माइनस ln 4 टू द बेस a, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, चाहे इसको उधर ले जाओ या इसको इधर ले आओ, ठीक है। सो चलो ठीक है, तो यहाँ से मैं x कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, और ln 3 टू द बेस a, और ln 4 को एक काम करते हैं, मैं ln 3 टू द बेस a को उधर ले जाता हूँ और इसको इधर ले आता हूँ। तो अगर मैं x कॉमन लूँगा तो यहाँ क्या आएगा, ln 4 टू द बेस a और माइनस ln 3 टू द बेस a, ठीक है। अब इस ln 4 टू द बेस a को हमने उधर ले गया तो ये क्या हो गया, ln 4 टू द बेस a, ठीक है। तो अब मेरे पास ये आ गया। अब हम ऑप्शन देखते हैं, ठीक है, बेस डिफरेंट डिफरेंट डाल के। तो एक मिनट, x की वैल्यू हम लिख ही लेते हैं, x इक्वल्स टू ln 4 टू द बेस a, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में ln 4 टू द बेस a और माइनस ln 3 टू द बेस a, दिस शुड बी देयर, ठीक है। अब आ जाओ ऑप्शन में, यहाँ पे क्या है, ln 3 टू द बेस 3 है। तो अब अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट वन इफ़ a इक्वल्स टू, मैं अगर 3 लूँ, अगर मैं बेस 3 लूँ तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, ln 4 टू द बेस 3 अपॉन ln सेम 4 टू द बेस 3 माइनस ln 3 टू द बेस 3। तो यहाँ से 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ से सॉरी, तो यहाँ से मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से 2 ln, ठीक है, 2 टू द बेस 3 एंड अपॉन दिस इज 2 ln 2 टू द बेस 3 माइनस 1। तो ऑप्शन क्या है, सेम ऑप्शन है 2 log 2 टू द बेस 3 अपॉन 2 log 2 टू द बेस 3 माइनस 1, दिस वुड बी देयर, राइट। चलो ठीक है, तो सेम है, तो ऑप्शन ए इसका मतलब क्या है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ ऑप्शन बी में बेस क्या है, 2, तो बेस 2 डाल के हम देखते हैं कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि नहीं। तो नाउ नेक्स्ट वन इज इफ बेस अगर मैं 2 ले लूँ तो आंसर मैच होगा कि नहीं। तो अगर मैं बेस 2 लूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे x क्या आ जाएगा, बेस 2 लेने पे ln 4 टू द बेस 2, तो यहाँ से ln 4 टू द बेस 2 अपॉन अगेन यहाँ पे ln 4 टू द बेस 2 माइनस ln 3 टू द बेस 2, ln बोलो या log, ठीक है, log यहाँ पे लिया है, सेम मीनिंग है। तो अब यहाँ से अगर मैं ये 2 की पावर 2 है, तो अगर मैं 2 बाहर करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1, तो 2 अपॉन, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, सॉरी यहाँ पे 2 है, तो एक मिनट, चलो ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस ln 3 टू द बेस 2, तो यहाँ पे x ये आ जाएगा। अब मैं देखता हूँ कि ऑप्शन सही है कि नहीं। तो 2 अपॉन 2 ln 3 टू द बेस 2, ऑप्शन 2 इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। अब अगर मैंने 2 बेस लिया है तो ये होने का सवाल ही नहीं है, ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं, फिर नीचे ये, ठीक है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस, तो ऑप्शन डी तो ऐसे भी नहीं होगा। अब ऑप्शन सी पे आ जाते हैं, बेस 4 लेने पे क्या होगा। तो नाउ द थर्ड वन इज, अगर मैंने बेस 4 लिया तब क्या होगा।
तो अगेन a इक्वल्स टू 4 लिया तो x इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, नाउ बेस 4 वी हैव टू टेक। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ln 4 टू द बेस 4 अपॉन ln 4 टू द बेस 4 माइनस ln 4 टू द बेस ln 3 टू द बेस 4। तो यहाँ से क्या होगा, ln 3 टू द बेस 4। तो यहाँ से क्या आएगा, ln 4 टू द बेस 4 1 अपॉन 1 माइनस ln 3 टू द बेस 4। तो क्या यही है क्या, यस, तो दिस शुड बी ऑल्सो आंसर। तो यहाँ पे आंसर क्या है, ए बी सी आर दी आंसर, डी इज नॉट दी आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन which has been asked in 2018 JEE एडवांस एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, बस आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन कैसे इजी है, एंड आई हैव गिवन ऑल प्रॉपर्टीज इन दी प्रीवियस लेक्चर। अब यहाँ पे देखो कि इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखो यहाँ पे √7 है, 1 अपॉन log 7 टू दी बेस 4 है। अब अगर मैं यहाँ पे बेस 4 ले आऊँ, सॉरी बेस 7 ले आऊँ, ठीक है, और यहाँ पे जो 7 का पावर 1/2 है, ठीक है, वो हट जाए, तब तो इसको मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, बेस सेम फिर लॉग का बेस सेम, तो एज इट इज़ आर्गूमेंट आ जाता है। एक प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया था, अगर a का पावर log, ठीक है, मान लिया t टू द बेस a है, तो a सेम है, तो ये क्या हो जाएगा t। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके यहाँ बोलना है। तो पहले मैं अलग अलग सॉल्व करता हूँ, पहले मैं इसको लेता हूँ, इसको। अब यहाँ पे √7 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 7 का पावर 1/2 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इनटू फिर √7 का पावर क्या है, 1 अपॉन log 7 टू दी पावर 4। और हमने फिर log में एक प्रॉपर्टीज पढ़ाया था कि बेस चेंज फार्मूला से, ठीक है, मैं बोल सकता हूँ log a टू दी बेस b, ठीक है, इक्वल्स टू 1 अपॉन log b टू दी बेस a। तो अगर मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ तो यहाँ से ये भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, 7 की पावर 1/2, ठीक है, और इनटू ये क्या हो जाएगा, log 4 टू दी बेस 7। ठीक है, तो इक्वल्स टू यहाँ से कितना आ जाएगा, √7, राइट, तो 7 की पावर 1/2, तो 1/2 इंटू log 4 टू दी बेस 7। ठीक है, अब यहाँ से 7, ठीक है, और ये 1/2 है पीछे, तो ये 1/2 को मैं 4 का पावर लिख सकता हूँ। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, log, यहाँ से 4 की पावर 1/2, तो 4 की पावर 1/2 मतलब, चलो लिख ही देता हूँ, 4 की पावर 1/2, और फिर log प्रॉपर्टी से ये 1/2 पीछे आ जाएगा। डेट्स व्हाई आई कैन राइट इन दिस फॉर्म, ऐसे हम लिख सकते हैं। और ये क्या आ गया, 7। तो अब ये 7 7 और 4 की पावर 1/2, तो क्या आ जाएगा, 4 की पावर 1/2, और 4 की पावर 1/2 क्या होता है, मतलब √4 कितना होता है, 2। तो इस वाले पार्ट का आंसर क्या आया, 2। अब हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसको चलो देखते हैं। तो अब मेरे पास ये यहाँ पे क्या है, log 9 टू द बेस 2, log 9 टू द बेस 2, और इस log 2 के अंदर ये आर्गूमेंट है log 9 टू द बेस 2। ठीक है, तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि लेट log 9 टू द बेस 2 को अभी t मान लेते हैं, ताकि सिंप्लीफाई करने में आसान हो, कॉम्प्लेक्स ना देखें। तो लेट log 9 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू t हमने माना। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, t², ठीक है, और इसका पावर क्या होगा, ठीक है, और इसका पावर क्या है, 1 अपॉन log, और log 9 टू द बेस 2 को हम क्या माने, t, तो t टू द बेस 2। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से फिर अगर मैं बेस t ले आऊँ तो आंसर बोल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, t और ये स्क्वायर है, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी से, a की पावर m के पावर n इक्वल्स टू a की पावर mn। तो यहाँ से
2 इंटू, और फिर ये ऊपर हम लिख सकते हैं लॉग, ठीक है, 2 टू द बेस टी, ठीक है। फिर यहाँ से 2 को हमने आगे ले आया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा टी की पावर लॉग, ठीक है, 4 टू द बेस टी, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा टी, टी टी एंड 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास 4, तो इस पार्ट का आंसर क्या निकला 4, ठीक है। तो यहाँ से इस वाले पार्ट का आंसर क्या निकला 4, और इनटू, और इस वाले पार्ट का आंसर क्या निकला 2, तो आंसर क्या निकला 8। सो देख लो, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, 8, property based question, 8 is the answer. Now the next question is, this is the question, this question is also important. तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, 2 of square root of 3 plus square root of 5 minus and so on square root equals to square root of a plus square root of b, where a and b are natural number, मतलब पॉजिटिव है, फाइंड a plus b, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में जो 13 प्लस, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 48 है, मतलब 30, मतलब क्या है कि अगर दोनों तरफ मुझे कंपैरिजन करके a प्लस बी का वैल्यू बताना है, अब ये स्क्वायर रूट है, इसका मतलब मुझे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन में क्या होता है, अगर कोई भी नंबर रिपीट करता है तो उसको हम या तो s मान लेते हैं और फिर वहाँ सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी नंबर से रिपीट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि रूट पक्का ही हटना चाहिए। इसका मतलब है कि रूट के अंदर जो नंबर्स लिखा हुआ है, जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, वो पक्का ही a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म टाइप में होगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म टाइप में होगा, तभी हट सकता है। इसका मतलब है कि 13 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 48 को मुझे स्क्वायर फंक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से 13 प्लस ऑफ 48 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 16 टू जा 32 48, तो यहाँ से 4√3, ठीक है, 16 3 जा 48 और 16 को बाहर आ जाएगा 4 एंड √3। अब यहाँ से मुझे सोचना है अगेन 13 प्लस 2 इंटू, मैं इसको लिख सकता हूँ 2√3, तो ये 4√3 होगा, और a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या होता है 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं 13 को 1, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2√3 और प्लस यहाँ पे 12 लिखूँ, तो इसको मैं ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि 13 प्लस 2 इंटू 2√3 दैट इज़ 4√3, ठीक है। एंड 12 इज़ नथिंग बट दी 2√3 को अगर मैं स्क्वायर करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 4 एंड 3 12, इसका मतलब 12 इज़ नथिंग बट दी स्क्वायर ऑफ दिस। इसका मतलब क्या है कि इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 इंटू 2√3, ठीक है, और 12 को मैं लिख सकता हूँ 2√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2√3 का स्क्वायर दैट इज़ 12 एंड 1 स्क्वायर दैट इज़ 1, और प्लस 2ab, 1 तो 1 ही होता है 2√3। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन पक्का क्या निकला 2√3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज़ पॉजिटिव, तो ये एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर था 13 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 48 इज़ नथिंग बट दी 2√3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब रूट के अंदर है तो बाहर आ जाएगा, तो उसके बाद मेरे पास क्या बचेगा, उसके बाद मेरे पास बचेगा 5 माइनस, और ये बाहर बन के क्या निकला 2√3 प्लस 1, अब मेरे पास ये आया, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5, इस माइनस मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया तो क्या होगा -2√3 -1, तो यहाँ से -2√3 -1, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 2√3,
अब ये भी हटना चाहिए, क्योंकि ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, इसको भी हम सोचेंगे। तो अब यहाँ आ जाओ, फिर यहाँ पे हम क्या बोलें कि 1 माइनस 2√3 और प्लस 3, ये तो सही है। 3 इज नथिंग बट दी 3 क्या है, √3 का स्क्वायर है, तो √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2√3। ठीक है, मतलब ये मैं 4 माइनस 2√3 के बदले लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो अगेन यू विल गेट द सेम 4 माइनस 2√3। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिस इज नथिंग बट, मतलब चलो मैं इसको लिख देता हूँ 1 स्क्वायर माइनस 2√3 प्लस √3 स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर, या √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ। मैं ये भी लिख लेता हूँ, क्यों, अभी समझ में आएगा। √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बोलो चाहे ये बोलो। तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस, तो अब मेरे पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस, और ये जो बाहर निकल के आया क्या आया 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर था। ठीक है, तो इसमें ठीक है मैं चलो करके ही दिखा देता हूँ, देन यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर, तो बाहर क्या आएगा 1 माइनस √3, तो 1 माइनस √3। अब ये क्या बन गया, चलो मैं ये ले रहा हूँ, ये वाला मैं ये नहीं ले रहा हूँ, तो 1 माइनस ये क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस √3। और क्वेश्चन क्या है 2 बाहर है। ठीक है, अब मेरे पास क्वेश्चन क्या आया कि 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस √3, और इधर क्या है √a प्लस √b। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस √3, और इधर मैं स्क्वायर करूँगा तो a प्लस बी प्लस 2√ab, और यहाँ क्या हो जाएगा 16 माइनस √3 4√3। ठीक है, 416 माइनस 4√3, और यहाँ क्या आ जाएगा a प्लस बी और प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अब ऑन कंपैरिजन a प्लस बी क्या निकला 16। ठीक है, ऑन कंपैरिजन क्या निकला a प्लस बी 16। ठीक है, तो अब तुम देखो कि a प्लस बी 16 आया। अब यहाँ से कोई पूछ सकता है कि अगर a प्लस बी 16 आया है इसको लेने पे 1 माइनस √3 को लेने पे तो ज़रूरी थोड़ी ना 1 माइनस √3 ही में लूँ, ये भी तो ले सकता था। अब अगर मैं √3 माइनस 1 लेता तब क्या हो जाता 2 प्लस √3, और फिर अगर यहाँ पे 2 प्लस √3 हो जाता तो यहाँ पे आ जाता 8 माइनस 2√3, तब तो आंसर 8 आ जाता। तो कौन सा सही है, यहाँ पे 16 आ रहा है, वहाँ पे ले रहे हैं तो 8 आ रहा है, which one इज द करेक्ट आंसर। ये देखो यहाँ पे मैंने गलती क्या किया कि मैंने 1 माइनस √3 को एज इट इज़ ले लिया। ठीक है, ये एज इट इज़ ले लिया, और हमने बताया था कि फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कांट बी इक्वल टू एक्स, ये बोलना सरासर गलत है इन मैथमेटिक्स। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होता है, क्योंकि एक्स तो पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी हो सकता है। ये हमने फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में पढ़ाया था कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू मोड एक्स। ठीक है, अब ये अलग बात है कि x ऑलरेडी पॉजिटिव है तो हम x लिख देंगे, ये अलग बात है कि पता चला कि x तो पॉजिटिव है ही तो x लिख दो, दैट इज़ डिफरेंट केस। कहने का मतलब क्या है कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर है तो हमने बोला डायरेक्ट 5, तो ये अलग बात है कि मोड 5 बोलो या 5 बोलो, क्योंकि मोड 5 5 ही होगा, तो ये अलग सिनेरियो है। क्योंकि ये पॉजिटिव तो हम एज इट इज़ बोल दिए लेकिन अगर मान लिया x हम डायरेक्टली बोल रहे हैं और ये नेगेटिव है तो
स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग इक्वल्स टू निगेटिव, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 - √3 का होल स्क्वायर था, तो इसको हमने डायरेक्ट ले लिया 1 - √3। कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - √3 का होल स्क्वायर, और इसको हमने डायरेक्ट लिख लिया 1 - √3। अब स्क्वायर रूट ऑफ 1 - √3 का होल स्क्वायर, 1 - √3 क्या होगा, -0.732 का स्क्वायर यानी पॉजिटिव, एंड स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव होना चाहिए, जबकि 1 - √3 क्या है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव इक्वल्स टू नेगेटिव डजंट मेक एनी सेंस, ये मैथमेटिकली तो रॉन्ग है। वैसे भी स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग पॉजिटिव होता है, रेंज आउटपुट हमेशा पॉजिटिव, जबकि 1 - √3 क्या है, -0.732, तो ऐसे भी ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट 1 - √3 ले लिया था, तो यही गलत हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ, अगर मैं ये वाला चीज़ लेता, ठीक है, और यहाँ पे मैं ये मॉडुलस कॉन्सेप्ट नहीं भी लगाता ये वाला, तो भी सही हो जाता। क्यों, वो बाई चांस सही हो जाता, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ √3 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं मॉडुलस नहीं भी लेता, मतलब मोड √3 - 1 नहीं भी लेता, और डायरेक्ट कोई लिख रहा है √3 - 1, वो तो बाई चांस है। ऐसा थोड़ी ना कि कोई यही लिखे, ये भी तो लिख सकता है। वो अलग बात है कि वो लिखे और उसको मॉडल्स का पता नहीं कि ये होता है मोड एक्स, ना कि एक्स, तो भी उसका सही हो जाएगा वो लकली सही हो जाएगा, बट ही हैज़ नॉट दी दिस कॉन्सेप्ट हमें तो ये इस कॉन्सेप्ट को यूज करके इसको सही करना है। तो यहाँ पे √3 - 1 सही हो गया, क्योंकि 1.732 - 1 पॉजिटिव है, तो मोड लगाओ या नहीं लगाओ, ठीक है, ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो ये रीज़न है। तो अगर कोई ये यूज़ करता तो आंसर सही आ जाता, लेकिन मान लिया अगर कोई ये यूज़ किया, और कर सकता, ऑफकोर्स कर सकता है, तब तो आंसर गलत आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये अगर मैं यूज करता √3 - 1 तब तो सही होता। तो अगर मुझे 1 - √3 यूज़ करना ही था, तो मुझे ये यूज़ ना करके मुझे ऐसे सॉल्व करना था कि ये यहाँ पे आ जाता 2, मतलब मैं ऐसे करता स्क्वायर रूट ऑफ 1 - √3 का होल स्क्वायर इज नथिंग बट मोड ऑफ 1 - √3। ठीक है, अब ये अलग बात है, ये निगेटिव है, 1 - √3 क्या है, निगेटिव, और मोड के अंदर कोई चीज़ निगेटिव होता है तो वो नेगेटिव के साथ बाहर आता है। ठीक है, ये मुझे पता है कि मोड -5 इक्वल्स टू माइनस ऑफ -5, दैट्स वाई इट विल बिकम 5। तो मोड के अंदर ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव के साथ बाहर आएगा, तो 1 - √3। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, √3। ठीक है, ये बन जाएगा क्या, √3 - 1। नाउ आई हैव टू यूज़ दिस। अगर मैं ये यूज़ करता तो मुझे यहाँ पे आना पड़ता। ठीक है, अब मेरा ये क्वेश्चन ये ऐसे गलत है, दिस इज रॉन्ग। अब मेरा ये मैंने बताने के लिए बताया था। ठीक है, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, √3 - 1 आया है, तो यहाँ से 3 + √3 - 1, तो अब यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, एक मिनट, अब मेरा यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, वो क्या है, 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कितना है, 3 + √3 - 1 इक्वल्स टू √a + √b। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग कर, पहले चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ ये कितना आ गया, 2 + √3, एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a + स्क्वायर रूट ऑफ b। अब यहाँ पे अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूँ तो क्या आ जाएगा, 4, और यहाँ क्या आ जाएगा, 2 + √3, and here I will get a plus b plus 2 √ab. Now I will get 8 plus 4 √3। ठीक है, और यहाँ से a plus b plus 2 √ab। ठीक है, a plus b plus 2 स्क्वायर रूट ऑफ ab, और यहाँ से
8 प्लस 4√3, ठीक है। तो यहाँ से ऑन कंपैरिजन a प्लस बी क्या निकला, a प्लस बी इक्वल्स टू, और मुझे a प्लस बी ही निकालना था, तो 8, ना कि a इंटू बी। मुझे क्या निकालना था कि a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से a प्लस बी इक्वल्स टू, अरे यार व्हाट इज़ हैपनिंग, चलो ऐसे लिखने का जरूरत नहीं है, फिर भी अब यहाँ से मेरे पास क्या आया, a प्लस बी इक्वल्स टू 8, ठीक है। दिस शुड बी द आंसर, ठीक है। सो यही आंसर हो जाएगा। तो दिस वाज द क्वेश्चन। So okay, in next class we will start with a new topic in logarithms. तो Kiss for you.